ठीक है, नेक्स्ट क्या है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा है तो क्या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी डिस्कवरी हो उसका एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे डायनामाइट का जो डिस्कवरी था अल्फ्रेड नोबेल ने किया, बर्नौली इक्वेशन देखोगे फ्लूइड डायनेमिक्स में, तो आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, राइट। और बहुत सारे फेनोमेना बर्नौली इक्वेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक मारवाल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सो आज हम, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि एक फॉर्मेलिटी है इस चैप्टर की, जो एनसीईआरटी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं कहेंगे आप, एक डिस्कशन है थ्योरेटिकल, तो कुछ इसमें क्वेश्चन टाइप में दिए हुए हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनको करना वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर डिस्कशन, राइट। सो ओनली डिस्कशन क्लास होने वाली है। तो देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर कैसे होंगे, क्या होंगे, और इनके जो आंसर है दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। वो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग आंसर कर सकता है कोई भी, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि कुछ स्टेटमेंट दिया था, आप क्वेश्चन में देख सकते हो क्या स्टेटमेंट है। तो उन्होंने ओवरऑल ये कहा कि जो फिजिकल वर्ल्ड है दैट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। और कैसे फिजिक्स अप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को, तो उसके हिसाब से फिर क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम समझ पा रहे हैं, राइट। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो एक तो नॉर्मल पहला क्वेश्चन ये था, तो ये अलग अलग आंसर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटेलिटी, राइट। अब सेकंड है कि बहुत बार क्या होता है कि कोई भी अगर साइंटिफिक फिजिकल थ्योरी आती है, कुछ भी कुछ लो नया बनता है, तो उसके अंदर क्या है, बनने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं स्टार्टिंग वाले फेज में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल इसमें एक बता देता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग जो है आपका, जो साइंटिस्ट थे आपके गैलीलियो, राइट। अब गैलीलियो जो थे उन्होंने क्या है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो गैलीलियो ने ही उसको सबसे पहले एनालाइज करना स्टार्ट किया था, बट बाद में आके न्यूटन ने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देके उसको प्रूव करके और उसको एक तरीके से डिटेल में डिस्कस किया, तो उसका नाम फिर चेंज हो गया। तो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे करके हम उसको बोलने लगे। तो जो स्टार्टिंग फेज था उसमें क्या था कि हमें सबको पता है कि जो अगर हम अपने जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसकी बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि अर्थ जो है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन, राइट। अब पहले क्या मानते थे कि सन जो है दैट इज़ मूविंग अराउंड अर्थ, ये पहले जो था, जो अरिस्टोटल एक स्टेटमेंट रहती थी पुराने टाइम में, तो ये पहले माना जाता। बट जब गैलीलियो आए देन ही चेंज द स्टेटमेंट कि ऐसा नहीं हो, ऐसा होता है। बट फिर उसको बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि भी ऐसे कैसे होगा। इफ़ यू लाइक मेक ए जंप ऑन अर्थ सरफेस, सो धरती तो आपके पैरों से नीचे से खिसक जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, राइट। सो अब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो फिर ये अप्रूव नहीं हुआ, बिकॉज अरिस्टोटल जो एक तरीके से स्टेटमेंट चल रही थी पुराने टाइम से, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है उन्होंने दिया बाद में कि जो है इनर्शियल फ्रेम में हम मूव कर रहे हैं, अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम, राइट। इट एक्ट्स लाइक ए इनर्शियल फ्रेम और हम इसके ऊपर हैं और दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स, और उसकी वजह से क्या है कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करेंगे। और अगर उनके बीच में कोई इंटरनल फोर्सेस की वजह से कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मोशन, राइट। सो इसीलिए हम क्या है कि अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है एसोसिएटेड टू अर्थ वो हम मेंटेन करके रखते हैं। तो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस टाइम पे, बट एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट देन लेटर जो है आपके न्यूटन आए तो उन्होंने ये चीज़ें न्यूटन्स लॉ प्रोवाइड करे, तब उसके बाद से चीज़ें क्या है जो है वो एक्सेप्ट हो गई गैलीलियो की। तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहो तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपका हो गया कि एटॉमिक मॉडल है, उसके अंदर भी हर स्टेप में इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, राइट। पहले थॉम्सन आए, थॉम्सन के बाद फिर
रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के बाद फिर नील्स बोर आए, राइट। तो ये जो एवोल्यूशन है एटॉमिक मॉडल का, ये भी एक सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है कि हर एक मॉडल, हर एक लॉ, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, कोई भी फिजिकल थ्योरी है, दैट ऑलवेज एनकाउंटर समथिंग राइट इन इट्स एवोल्यूशन, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप देखोगे तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसको भी बहुत सारा क्या है अभी थोड़ा हम समझ पा रहे हैं उसको, अदरवाइज पहले थोड़ा एक्सेप्ट नहीं किया था एक टाइम पे उसको, बट बहुत सारी चीज़ें प्रूव हुई हैं उससे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आप कहोगे कि कुछ पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉलिटिक्स समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, तो साइंस भी एक तरीके का आर्ट है, समथिंग ऐसे कुछ बोल रहा है, राइट। सो बट ये एक थ्योरेटिकल आप कह सकते हो कि ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ब्यूटी ऑफ साइंस वो एक्सप्लेन करना है इसमें, बाकी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इट मीन्स कि जो फिजिकल फेनोमेना है जितने भी हो रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करके हमको उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दैट इज़ लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द साइंस, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है कि फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, उसमें बोल रहा है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ऐसे बोला है। तो इट्स ऑल्सो ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट। तो इसमें मेन फिलहाल जो है इंडिया में क्या हो रहा है कि आपका स्पेस जो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं स्पेस के, तो वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है कि जो इंडियन जो स्पेस एजेंसी है वो काफ़ी अच्छे से आगे परफॉर्म करेगी, राइट। तो एक ये भी इसके अंदर क्या हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल, या फिर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करो तो आपने सबसे देखा होगा कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, क्यूआर कोड वाला जो सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट, दैट इज़ लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, राइट। तो ये भी एक तरीके से आप देख पा रहे हो कि कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। उसके अलावा बैटरी सिस्टम जो है, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी इंडिया में क्या है, एक सबसे बड़ा हब होने वाला है इंडिया, बिकॉज पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, तो व्हीकल्स का डिमांड भी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे उसके अंदर रिसर्च होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसमें, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे आप और भी इसके अलावा देख सकते हो, मोस्टली सेमीकंडक्टर पे भी काम चल रहा है, राइट। और एटॉमिक एनर्जी के अंदर भी इन फ्यूचर, राइट, हमारा जो है काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं आपके, राइट। इसके अंदर फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा है तो क्या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं है, बट वी हैव डिटेक्टेड इट, राइट। इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना मास है, राइट, कितना इसका स्पिन है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसका बिहेवियर, वो सब चीज़ें हमने डिटेक्ट किया है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो वो सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट, राइट, बट घोस्ट एक्सिस्ट और नॉट, ये चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी, राइट। अब भाई घोस्ट हैं तो लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से क्या है, साइकोलॉजिकल एक थ्योरी बना लेते हैं लोग, क्या है उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे मिथ्स वगैरह जो है वो आ जाता है। तो जब तक ये चीज़ प्रूव नहीं हो जाती, इट डजंट एक्सिस्ट, राइट। सो विल से कि दिस इज नॉट ए राइट स्टेटमेंट कि घोस्ट एक्सिस्ट करते हैं कि नहीं करते, बिकॉज डिटेक्टिंग सच थिंग वो थोड़ा सा क्या है कि हमें एक एविडेंस देता है, बट ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो लोगों की थ्योरीज हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग, राइट। सो ये अदरवाइज मिसलीड होना इन चीज़ों से, राइट, वो सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो है, अदरवाइज आप देखोगे तो बहुत जगह, इवन यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारे आपको ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसी घोस्ट वगैरह की बातें होती हैं, ऐसे भाई उनको डिटेक्ट किया गया, ये वो सब चीज़ें दुनिया भर की बकवास आपको मिल जाएगी, राइट। और अगर आपके पास भी ऐसी थ्योरी है, यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स, राइट। सो विल कम टू नो कि क्या आपके साथ हुआ है, ओके। सो समथिंग लाइक दैट, बट
in reality misleading you guys is not a good thing, right? Now next कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ है, गोस्ट वाली बात बोली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसा ही है कि एक जापान में एक कोई जगह थी, वहाँ पे क्या है एक लेजेंडरी समुराई था कोई, राइट? उसकी डेथ हो गई किसी किसी एक्सीडेंटली किसी शिप में। तो उसके बाद क्या है कि लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पे, वो जो वहाँ का एरिया था, तो जो क्रैब्स लोगों ने पकड़े, उनकी जो सेल थी, आउटर सेल थी, उसके ऊपर क्या है, उसका समुराई का जो चेहरा है ना, दैट वाज प्रिंटेड ऑन द क्रैब्स बैक, राइट? तो ये जो चीज़ है, ये न सिर्फ एक इंसान ने देखी बट बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी कि भी ऐसा हो रहा है, राइट? तो लोगों ने तो ये बोला कि भाई ये एक ट्रिब्यूट है एक तरीके से उस समुराई को, नेचर का, राइट? कि उसका चेहरा छप के आ रहा है, तो ये तो भाई भूत प्रेत वाली बात हो, राइट? अब नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन वो हो सकता है कि किसी इंसान ने उनके ऊपर क्या है खोद के वो बनाया हो, और वो क्या है जेनेटिकली प्रोपेगेट कर गया हो, राइट? जो साइकिल है जो इनका क्रैब्स का, उसके अंदर प्रोपेगेट हो गया हो, जो इम्प्रिंटेड जो भी उसका स्ट्रक्चर था, राइट? जेनेटिकली प्रोपेगेट वो कर गया। या तो ये थ्योरी हो सकता है, और ये साइंटिफिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट सेटिस्फाई एवरीथिंग, राइट? कि ऐसा हो सकता है, जेनेटिकली चीज़ें प्रोपेगेट कर सकती है, तो दैट इज ए वन पॉसिबिलिटी। तो ये चीज़ें साइंस से आप अच्छे से समझ सकते हो। अदरवाइज दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है दैट हम उसके बारे में क्या कहें, राइट? अब इसमें ये बोला गया कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो एग्जांपल लिया गया क्रैब रैब वाला, ये एक बुक है द कॉस्मोस करके, और एक इसका जो ऑथर है दैट इज़ कार्ल सैगन्स। सो ये आप चेक कर सकते हो, बुक बता रहे हैं इसके अंदर कुछ ये फैक्ट वगैरह कुछ उसके अंदर दिए गए हैं सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में। तो बोल रहा है कि आप पढ़ के ट्राई करके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ इसमें है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 7, वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप में वो ट्रिगर हुए थे कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से या फिर किसी इन्वेंशन से। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो एग्जांपल आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंजन्स जो हैं, हीट इंजन्स या फिर आप कहोगे कि स्टीम इंजन, उनका जो डिस्कवरी है उसके बाद से वो सब चीज़ें ट्रिगर सबसे ज़्यादा हुई, बिकॉज जो एफर्ट जो हम करते थे दैट गोट रेड्यूस, राइट? सो हीट इंजन से क्या है, मशीन वगैरह का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया किस में, व्हीकल्स में, शिप्स में, तो उसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं। उसके अलावा क्या है, अलग अलग मेटल्स का और फ्यूल वगैरह का भी आप कह सकते हो, उसके अंदर भी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता है उसकी वजह से, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल था आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ़िलहाल जो चल रहा है वो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो आने वाले टाइम में एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो उसके अंदर जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो भी एक रेवोल्यूशनरी पार्ट हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है दैट कैन ऑल्सो बी रेवोल्यूशनरी, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप देखोगे। ऊपर से आप देखोगे कि सोलर एनर्जी भी, सोलर प्लेट्स वगैरह हम लगाते हैं, सोलर पैनल, उसकी वजह से क्या है जो एनर्जी कंजर्व हम करते हैं वो भी इन फ्यूचर बढ़ेगा। अगर जो आपका सोलर पैनल है उसकी जो मटेरियल है, अगर हम वो उसका जो कॉस्ट है वी कैन रिड्यूस दैट, राइट? सो ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए बोला हुआ था, राइट? नाउ बात करते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके का, ओके, ये भी सेम तरीके का कि भाई फिलहाल जो है सोसाइटी में कौन कौन से हो सकते हैं रेवोल्यूशन, राइट? अब नेक्स्ट में कुछ बोल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 22nd सेंचुरी में कैसे होने वाला है। तो आप चीज़ थोड़ा अपने इमेजिनेशन से बोल के बताना। तो ये दैट इज़ प्योरली लाइक थ्योरेटिकल आंसर, राइट?
कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इन फ्यूचर, क्या हो सकता है। अभी कारें हमारे भी हवा में उड़ने लग जाए या फिर जो भी है आप इमेजिन करते हो, राइट। सो न्यूक्लियर एनर्जी से जो है पावर जनरेट होगी इन फ्यूचर, ऐसा कुछ सब चीज़ें, ये सब क्या है एक आपके इमेजिनेशन का पार्ट हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, मोरल व्यूज़ बताने की कुछ डिस्कवरी होती है, उसका मोरल क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसका व्यू है ह्यूमन सोसाइटी पे, क्या उसके डेंजरस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट। सो वो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी डिस्कवरी हो उसका एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे डायनामाइट का जो डिस्कवरी था अल्फ्रेड नोबेल ने किया, तो उन्होंने तो किसी अच्छे काम के लिए किया था कि भी पहाड़ वहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट यूज़ हो सकता है, बट उसका गलत यूज़ होने लग गया तो अब उस इंटेंशन से उसको बनाया भी नहीं गया था, बट उसका जो इम्पैक्ट जो था सोसाइटी पे गलत पड़ा। न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी डिज़ाइन आप कहोगे कि दैट इज़ ऑल्सो, उसके ऊपर भी सोसाइटी का काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ा, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो हैं साइंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसी चीज़ें होंगी, कंसिक्वेंसेस हमेशा रहते हैं, बट आप ट्राई करो कि इफ़ यू ओनली फोकस ऑन द गुड थिंग्स, राइट। अगर हम गुड थिंग्स और अच्छी चीज़ों पे अगर फोकस करें और उसका जो डिसएडवांटेज है, मिस यूज़ जो है, उसको हम रिड्यूस जितने तरीके से कर पाए उतना सबसे दैट्स द बेस्ट, राइट। सो वो चीज़ हम कर सकते हैं कि कोई डिस्कवरी अगर हार्मफुल है ह्यूमन सोसाइटी के लिए तो उसके लिए क्या, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, राइट। सो उसका इम्पोर्टेंस होगा कुछ, तो उसका एप्लीकेशन जो है उसके इम्पोर्टेंस के बेसिस पे उसका जो मिस यूज़ है उसको कम से कम किया जाए, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है, राइट। और ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो उसका, राइट। नेक्स्ट इज कुछ बोल रहा है कुछ गुड और बैड कंसिक्वेंसेस के बारे में, कुछ एग्जांपल दिए हुए। तो इसमें 11th क्वेश्चन में जैसे वैक्सीनेशन हुआ था पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का, और ये जो 19th सेंचुरी में हुआ है शायद, राइट। अब ये जो है सक्सेसफुल भी हुआ इंडिया में, तो ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। अब वैक्सीनेशन जो है वो अगर सक्सेसफुल रहता है दैट इज़ गुड। अब वैक्सीनेशन के हार्मफुल कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, बट उसको टेस्ट करने से पहले उसको इवन उसको अप्लाई करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है, राइट। तो ऐसे तो होगा नहीं कि भी उसके हार्मफुल कंसिक्वेंसेस हो जाए, तो उसके अंदर बहुत सारी क्या प्रिकॉशंस जो है पहले से ही ध्यान रखने मतलब रखते हैं साइंटिस्ट, राइट। तो वो हेल्पफुल रहता है हमेशा। कोई डिजीज़ आ गया, फॉर एग्जांपल कोरोना आया तो उसके लिए वैक्सीन आया, राइट। अब वैक्सीन आया तो उसकी वजह से फिर क्या है, कोरोना पे कंट्रोल भी हो गया काफ़ी हद तक, राइट। अब अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो चीज़ें कुछ अलग होती, राइट। तो ये चीज़ जो है, और बहुत बार क्या था, वैक्सीनेशन लोग करवा भी नहीं रहे थे कि इससे कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो कुछ नहीं हुआ, राइट। वो हेल्पफुल ही रहा, ओके। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट कहोगे कि नेक्स्ट एग्जांपल है टेलीविज़न कम्युनिकेशन न्यूज़ आइडियाज़, दैट्स अ गुड थिंग, राइट। और अगर न्यूज़ आइडियाज़ और वो एक तरीके से आप कहो इसका मिसयूज़ हो जाए देन वो चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं, राइट। तो मिसयूज़ तो हर चीज़ का हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन जो रहता है, बच्चा जो रहता है उसका पहले से ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, तो ये एक आप कहोगे कि दैट्स नॉट गुड, राइट, फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। तो उसकी वजह से क्या है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो क्या करती है, डिसबैलेंस कर देगी मेल फीमेल के रेशो से, तो उससे प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, राइट। तो उसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होंगे, तो इसलिए ये वाली चीज़ सही नहीं है, राइट। अब इसका अगर आप दूसरे तरीके से भी देखो कि इसका अगर आपकी इसकी अच्छी चीज़ देखी जाए देन वो क्या हो सकती है, तो अच्छी चीज़ ऐसा हो सकती है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बेबी और समथिंग लाइक दैट, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है आपके टेक्नोलॉजी से, तो वो आपका अच्छी चीज़ है। अदरवाइज सेक्स डिटर्मिनेशन इट्स नॉट गुड, राइट। सो ये
आपको शायद पहले से ही पता है, कंप्यूटर की बात आ गई, राइट, वर्क एफिशिएंसी की बात आ गई। तो कंप्यूटर जो है वर्क एफिशिएंट तो होते हैं। अब आज के टाइम में एआई भी आप देख रहे हो, एआई भी आ गया। अब एफिशिएंट तो है एआई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, बट उस और दैट्स गुड थिंग, राइट, आपका काम जो भी होगा जल्दी हो जाएगा। बट इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो जॉब आज के टाइम में जो जॉब हैं वो उसकी वजह से एआई वगैरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से वो कम हो सकती हैं। अदरवाइज एआई एंड एवरीथिंग एल्स कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, बट एआई का मिसयूज होगा देन इट्स हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। तो दोनों चीज़ें इसके लिए हैं, तो यू कैन डिस्कस दिस बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट इज जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं अर्थ के ऑर्बिट में, वो जो है वो रखना क्या चीज़ है। तो एक तो आपने सुना होगा कि कम्युनिकेशन के लिए जो है आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पेस मिशंस के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट। इन फ्यूचर अगर कुछ हमें बाहर आउटर स्पेस में जाना पड़े तो दैट्स हेल्पफुल, राइट। तो अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि हम डेली जो है हर एक मिशन में जो ई वेस्ट है अर्थ ऑर्बिट में वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर इफ़ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट जंक, राइट, तो हमारा जितना भी कम्युनिकेशन है सैटेलाइट का वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, और सब चीज़ें जो हैं वो हम सारे लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं उसकी वजह से। तो एक तो ये उसका कंसिक्वेंसेस हो सकता है, तो उसको क्लियर आउट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और बाकी वो हेल्पफुल ही रहेगा इन फ्यूचर अगर हम वो रिमूव कर पाते हैं। डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन तो हमेशा हेल्पफुल रहेंगे, इसका तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, बट न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना दैट्स अ गुड थिंग, राइट। एनर्जी हमें चाहिए इन फ्यूचर, तो एनर्जी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करना है एक तरीके से, तो न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर पे जाना दैट्स नेसेसरी, राइट। बट वेपन इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट वेपन का मान लीजिए फॉर एग्जांपल वेपन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन समथिंग एल्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अर्थ के ऑर्बिट में कुछ बड़ा सा आप देखोगे कि कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, राइट। अब एस्टेरॉयड बड़ा अगर आ रहा है देन इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय दैट तो यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग वेपन, राइट। और न्यूक्लियर वेपन से स्ट्रॉन्ग कुछ हो नहीं सकता। तो वो चीज़ जो है आप अलग अलग आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना दैट्स अ गुड थिंग, बट उसका यूज़ करना दैट यू विल से कि अच्छा नहीं है, राइट। अब आगे आता है पावरफुल टेक्नोलॉजी, केमिकल, बायोलॉजिकल वारफेयर। तो ये भी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल और केमिकल, ये सब चीज़ें क्या है, ये भी ज़्यादा सही नहीं रहेगी। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज आगे आने वाले में टाइम की पानी की कमी आने वाली, और ये सबसे करना। और प्लास्टिक सर्जरी, तो ये तो आप कहोगे कि इंडिविजुअल के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सोसाइटी पे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस थिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लोनिंग के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, हार्मफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज ये जो चीज़ है ये हमने कभी ऑब्जर्व नहीं करी है, क्लोनिंग वगैरह और ये सब चीज़ें। तो इसका कुछ हम कह नहीं सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो बहुत सारे क्या है कि ये कह रहे हैं कि बहुत सारे क्या हैं सुपर नेचुरल थिंग लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो उसका जो है आप उसको कैसे उसको ओवरकम करोगे। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनको साइंस की हेल्प से एक्सप्लेन करना दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट। तो वही इसके अंदर बताया हुआ, बाकी जैसे कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट वुमेन्स के बारे में, इक्वलिटी के बारे में। तो वुमेन जो हैं, वुमेन साइंटिस्ट फ़िलहाल जो हैं वो काफ़ी हैं इंडिया में, राइट। वुमेन साइंटिस्ट जो हैं वो मेन साइंटिस्ट के आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इक्वल जो है एफिशिएंट है। और इंटेलिजेंस की बात आ रही है तो इंटेलिजेंस दैट इज़ लाइक नॉट रिलेवेंट टू द जेंडर, राइट।
वुमेन और मैन दोनों में क्या रहेगा, द कैपेसिटी ऑफ लाइक इंटेलिजेंस दैट इज सेम, राइट. सो वो चीज़ जो है आज के टाइम में ऐसे जो फ़र्क किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट गुड, राइट. अब वही कुछ इसमें कुछ बताया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड की जाए और ऐसे कुछ. आप इसके बारे में आई थिंक यू ऑल नो, राइट. ओके, ये कह रहा है कि बहुत सारी एक ऐसी इक्वेशन होती हैं जो ब्यूटीफुल होती हैं. तो वो अब आपको कौन सी इक्वेशन अच्छी लग सकती है वो डिपेंड्स आप पे करता है. अब सबसे पहले अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इक्वेशन की ब्यूटी. अब एक इसमें है कि आप बर्नौली इक्वेशन देखोगे फ्लूइड डायनेमिक्स में, तो आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, राइट. और बहुत सारे फेनोमेना बर्नौली इक्वेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट. तो उसकी ब्यूटी जो है उसके एप्लीकेशन से या फिर उसकी जो इजीनेस है उससे, राइट, उससे उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी ब्यूटी जो है वो डिसाइड होती है, राइट. अब कुछ लोगों को इज इक्वल टू mc² अच्छा लग सकता है कि भाई ये बड़ी अच्छी इक्वेशन है, तो ये मेरा फेवरेट है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई मास एनर्जी कन्वर्जन है तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग. कोई आएगा, कोई कहेगा कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. भी वैसी इक्वेशन भाई बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं. उसके अलावा बहुत सारी इक्वेशन हम देखेंगे 11th के कोर्स में, बहुत कुछ आने वाला है, राइट. तो आपको कौन सा भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लग सकता है, कोई भी इक्वेशन इंटरेस्टिंग लग सकती है, राइट. तो वो डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कम्प्लीटली. नाउ नेक्स्ट इज कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने का कह रहा है शायद ये, किसकी ड्रैक वगैरह की, फेमन चंद्रशेखर वगैरह, हाइजेनबर्ग वगैरह की, आइंस्टीन की, बोहर की. तो ये ड्रैक वगैरह, तो इनकी कुछ बुक्स वगैरह भी शायद ये कह रहा है पढ़ने की. ये पढ़िए तो यू कैन लुक फॉर दीज थिंग्स, राइट. नाउ नेक्स्ट इज द टेक्स्ट बुक ऑन साइंस. ओके, तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि साइंटिस्ट की जो ज़िंदगी है उसके बारे में बोला गया है कि इंटरेस्टिंग लाइफ हो सकती है किसी की बोरिंग लाइफ हो सकती है. तो ये डिपेंड आप पे करता है आप कैसे रखना चाहते हो. तो ये कहना चाह रहा है कि साइंटिस्ट की लाइफ बोरिंग हो सकती है, बट जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, गमाओ, फेमन, उनकी बुक पढ़ोगे तो अब बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है इन जनरल, राइट. सो ये सिर्फ कहने में आ जाता है, बाकी यू विल सी कि एवरीवन एंजॉय देयर लाइफ, राइट. सो ये कुछ ऐसा कुछ बताया गया है इसके बारे में. अदरवाइज आई थिंक तो आपने देखा कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कुछ सीरियस इसमें था नहीं. तो मैंने भी सोचा कि फॉर्मेलिटी है ये चैप्टर का, जो भी क्वेश्चंस हैं, आई थॉट आई जस्ट डू दीज थिंग्स, कि कुछ छोड़ना सही नहीं है, राइट. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखिए, अदरवाइज आप यू कैन जस्ट स्किप टू द सेकंड चैप्टर, राइट. तो सेकंड चैप्टर से आपका मेन कंसेप्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट्स. उससे पहले इस चैप्टर में जो था फंडामेंटल फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ लॉज, हम पढ़ ही चुके हैं, राइट. तो ये जो था ये थोड़ा समरी टाइप में हो गया, थोड़ा सा डिस्कशन का इस चैप्टर में, जो क्यूरियोसिटी बनाने के लिए जो इसका मेन पर्पस था इस चैप्टर का, तो वो हम कवर कर चुके. अगर और भी इसके अलावा मुझे अगर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक मिलता है इस चैप्टर से रिलेटेड, आई विल स्ट्रेट कम टू यू एंड विल ड्रॉप ए वीडियो इन द प्लेलिस्ट, राइट. तो वो सब आई विल डू, राइट. तो आई थिंक ये आपका चैप्टर ओवर हो गया, फर्स्ट चैप्टर. सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट योर सेकंड चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट in the next video, right? Thank you.